सल्लल्लाहु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? तो जी आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये रिकॉर्ड तो मैंने बहुत दिन हो गए थे किया हुआ था। ये तकरीबन पिछली बुध या जुमेरात का व्लॉग जो है रिकॉर्डेड है। ये मैं सारा घर आपको दिखा रही थी कि मैंने सेट कर लिया था और सारी लॉन्ड्री जो थी वो भी मैंने इकट्ठी कर ली थी। आज जो है कपड़े वॉश करने लगी थी, उससे पहले एक दिन मैंने अलमारियाँ साफ़ की थी। तो ये सारे जो कपड़े हैं ये एक्स्ट्राज जो हैं वो निकाले थे देने के लिए, क्योंकि जब भी मैं गर्मियों के कपड़े समेटती हूँ तो जो स्पेयर हो जाते हैं या जो मुझे नहीं चाहिए होते वो मैं निकाल देती हूँ, उनको नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल के नहीं रखती। इस तरह ये है कि बर्डन भी कम हो जाता है और समेटने में भी आसानी हो जाती है और आपको नेक्स्ट ईयर के लिए पता भी चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो खैर मैं मशीन में कपड़े डालने लगी थी और इस दिन मेरा दिमाग इतना आउट हुआ था कि बहुत सारे जो ब्लंडर्स हैं ना वो मुझसे हुए। मैंने वॉशिंग मशीन का पाइप नहीं उतारा और वो बहुत ज़्यादा एरर देने लग गई और यानी कि पता नहीं क्या 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 मसले होते रहे। खैर यहाँ पर मैंने साथ साथ इकट्ठी कर ली थी। वाइट कपड़े सबसे पहले मैंने डाल दिए थे लॉन्ड्री में और जब से मैंने मुझे ये गिफ्ट मिला है ना ये वॉशिंग मशीन, मेरी ज़िंदगी तो जो है ना जन्नत सी बन गई है। इतने काम आसान हो गए हैं और ये सब कुछ साथ साथ मैंने करते हुए आज किचन की बेसिक सफाई भी होने वाली थी। तबीयत आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा डाउन रहती है तो कितने ही काम जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं। तो ये साथ साथ मैं अपनी वॉशिंग मशीन में जो है कपड़े डाल रही थी और ये पेल की है, इसका मैं डिटेल रिव्यू जो है वो आपको दे चुकी हूँ। मेरी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी देख लीजिएगा। 2-3 पुरानी ही वीडियोस में है जो पेल का रिव्यू है सारा। तो खैर कपड़े डाल के मैंने जो है मशीन ऑन कर दी और फिर मैं चली गई किचन की तरफ। जी तो जब मशीन ऑन करने लगी हूँ तो जी पता चला कि जो पीछे से मेन स्विच है वो तो ऑन ही नहीं किया। फिर से वो ऑन करने गई। आपको बताया इस दिन मेरा माइंड जो था ना बहुत ज़्यादा आउट था, कोई भी काम उससे ठीक से नहीं हो रहा था। खैर ये कर के जो काम करने होते हैं वो तो फिर करने होते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करके जिस दिन मैं उठ जाऊँ फिर थोड़े से काम कर ही लेती हूँ। अच्छा जी तो मैं किचन की तरफ आ गई थी। फिर ये देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा मैस हुआ था किचन में। चने थे कि मसर थे, आई डोंट रिमेंबर, याद नहीं है मुझे। खैर यहाँ पर इतना ज़्यादा मैस हुआ था तो ये बारी बारी सारी चीज़ें मैंने समेटी और जो है अब मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी। और आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो कल ही मेरे साथ पेश आया और ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह आया। हमेशा से सुनते आए थे कि रॉबरीज़ हो जाती हैं और स्नैचिंग हो जाती है और मेरे साथ ख़ुद से पहली दफ़ा ये मामला हुआ है। तो मैं कल से बहुत ज़्यादा ही अपसेट थी और मेरा माइंड जो था बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था इन सब चीज़ों की वजह से। तो खैर बताती हूँ मैं आपके साथ कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पर जो है ये मैं एप्पल और बीट रूट का जूस पीती हूँ क्योंकि एचबी मेरी बहुत ज़्यादा कम आई है। तो डॉक्टर ने मुझे वैसे तो ड्रिप्स का कहा हुआ है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऑर्गेनिकली ही मेरा जो एचबी है वो पूरा हो जाए एंड पर। तो फिर आपको पता है अगर ज़रूरत पड़े तो फिर ड्रिप्स लगवानी ही पड़ती हैं। अच्छा जी तो वाक़या मेरे साथ ये पेश आया कि कल हम गए यहाँ पर गैलरिया मॉल और जब हम शॉपिंग करके बाहर निकले तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, कुछ पी लिया जाए। तो पिज़्ज़ा खाने के लिए हम लोग स्टोन ओवन की तरफ जैसे ही जाने लगे, आपको पता होगा जो फैसलाबाद के लोग होंगे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, तो वहाँ से हम जा रहे थे
तो 2 बाइकर्स ने मेरा जो पर्स है वो स्नैच कर लिया और इतनी बुरे तरीके से उन्होंने खींचा, मेरा सारा बाजू जो है वो एक झटके से यानी कि वो मेरे बाजू का मांस फट गया और बहुत ज़्यादा मुझे जो है कल रात से पेन है और इतनी ज़्यादा मैं शौक में हूँ कि इस तरह भी हो जाता है। शुक्र है वो ज़्यादा अमाउंट नहीं थी पर्स में, मोबाइल भी मैं उस दिन घर छोड़ के गई हुई थी तो खैर बचत हो गई, लेकिन एक जो डर होता है दिमाग में वो बैठ ही जाता है। अच्छा जी, अभी भी थोड़ी देर पहले आपने ये देखा होगा कि इतना ज़्यादा माइंड आउट था कि मैंने इसको मशीन को सही तरह से बंद नहीं किया और सारी तरफ जो है वो छींटे और काम कम होने की बजाय जो है बढ़ता ही जा रहा था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन बहरहाल गुस्से से कुछ होना नहीं था। तो आप लोगों के साथ अगर कोई इस तरह का कभी वाक़या पेश आया है तो आप लोग भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में और थोड़ा सा तसल्ली दें कि फिर भी इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, लेकिन इंसान के दिल में जब डर बैठ जाता है तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और परेशान करती हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखा करें, मोबाइल्स वगैरह जो हैं मोस्टली कोशिश किया करें कि घर छोड़ जाएं और पैसे भी आजकल जो है कार्ड्स वगैरह में होते हैं तो कैश अपने पास ना ही कैरी किया करें, ख़ास तौर पे आप जब कभी अकेले जा रहे हों तो थोड़ी बहुत अमाउंट तो बहुत होती है। अच्छा जी, तो साथ ये जो 2 एप्पल और 1 बीटरूट का जूस जो है वो इतना सा ही निकलता है, तो अगर कभी मैंने ज़्यादा लेना हो तो फिर ज़्यादा निकाल लेती हूँ, वरना इतना ही काफ़ी है। अभी भी बात करते हुए मुझे एकदम से इतना ज़्यादा सांस चढ़ जाता है कि मैं मुसलसल बोल नहीं पाती हूँ, तो आप लोग भी फील करते होंगे कि किस तरह की रिकॉर्डिंग होती है या वॉइस ओवर होता है। तो खैर बियर विद मी। तो अच्छा, आप लोगों के पास अगर कोई हल हो इस बात का तो मुझे लाज़मी बताएं। मैं जो फ्रूट्स अच्छे तरीके से वॉश करके इस पर मैं एक तरीका भी करती हूँ कि सिरका साइड्स पे लगा देती हूँ, फिर भी मेरे घर से जो कीड़ियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होती और बहुत ज़्यादा ही तंग करती हैं। शेल्फ़ पे इतनी ज़्यादा कीड़ियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। और अब ये जो केले हैं इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे, ये अभी एक आधा दिन ही हुआ था, तो खैर इनको अब मैं साफ़ कर रही थी और आप देख रहे हैं कि मैं झाड़ रही थी इस कदर की कीड़ियाँ। और जो साफ़ थे वो मैंने उनको साइड पे कर दिया और बाकी जो है कटिंग करके वो मैंने उनको ट्रैश कर दिया और बाकी जो हैं इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि फ्रिज में रख इसलिए नहीं रख रही थी कि ठंडे हो जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं जाता, बाहर होते हैं तो बच्चे आते जाते खा लेते हैं। लेकिन अब फिर मैंने इनको कह के जल्दी से ये ख़त्म करवा लिए और फिर ये जो अनार थे इनको वॉश करके मैंने ये भी जो हैं जब ड्राई हो गए मैंने इनको भी फ्रिज में रखा। अभी ये सिर्फ़ 1-2 दिन ही अगर इस तरह रह जाएं चीज़ें, मैं सफाई ना करूं तो ये बुरा हाल हो जाता है किचन का। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं अभी सिमटेंगी, अभी ड्राई होंगी, इस वजह से मैंने ये सारा कुछ अभी यहीं पर पड़ा रहने दिया। 2-3 दिन हो गए थे। बादाम भी मैंने भिगो के रखे हुए थे, कुछ ज़्यादा थे, वैसे तो मैं रोज़ ही खाती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, तो ये थोड़े से रह गए थे। मैंने कहा आज इनको भी करके और खा लिया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि जो है मैं और दूसरे जो है भिगो दूँ। लाज़मी आप लोग भी बच्चों को बादाम वगैरह या जो भी है इस तरह की चीज़ दिया करें। अच्छा जी, तो ये किचन से फ्री हो के मैं फिर रेस्ट कर लिया था और शाम को जो है वो मैं शक्करकंदी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने जो है शक्करकंदी को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। एक को मैंने नहीं किया था, वो भी मैंने आपको दिखाने के लिए इसको रखा था, तो अब मैं ये भी अच्छे तरीके से वॉश करके इसको जो है पॉट में डालूँगी। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी मोटी हैं, तो आपने थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा टाइम इसको ज़्यादा देना है और बिल्कुल हाफ़ गिलास से भी कम पानी जो है आपने इसमें ऐड कर देना है। आग बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको रखना है, बिल्कुल दम वाली भी ना हो तो लेकिन थोड़ी सी हो।
और 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे शकरकंदी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी और बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक्ड हो गई थी। मैं आपको अभी कट लगा के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक जो ज़्यादा मोटे वाली थी ना, मैंने मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको हाफ़ नहीं किया। तो लेकिन अगर इस तरह की कोई बिग साइज़ की हो तो आप कोशिश करें कि उसको स्मॉल पीसेस में करके ही स्टीम करें। अच्छा, पानी में इसको बॉयल करने से जो है ना, इसका सारा फ्लेवर जो है वो निकल जाता है और शकरकंदी का वो टेस्ट नहीं रहता। तो इस वजह से अगर आप इसको स्टीम करके बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। मुझे ज़्यादा खटास और ये वो चीज़ें पसंद नहीं है, इस वजह से मैं तो बिल्कुल ही लाइट सा चाट मसाला डाल के इसको सर्व कर दूंगी। लेकिन अगर आपके घर में बाज़ार जैसी स्पाइसी पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चों वाली चीज़ें पसंद करते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर लीमू निचोड़े और काला नमक और चाट मसाला वगैरह अच्छे तरीके से डाल के, लीमू से बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाता है। तो खैर मैंने इसको जो है बाद में छील लिया अच्छे तरीके से करके मैंने इसको सर्व किया और फिर मैं ही शौक़ से खाती हूँ। बच्चे भी खा लेते हैं लेकिन कम कम ही उनको आती हैं इस तरह की चीज़ें पसंद। तो इसके साथ ही जो है मैं आज का व्लॉग भी ख़त्म करूँगी। आई होप कि आपको मेरी थोड़ी सी रूटीन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया पसंद आई होगी। और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, वो आप तक पहुंचते रहें। और अपकमिंग जो है वेडिंग सीज़न है और मैं वेडिंग के बहुत सारे व्लॉग जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। इससे अगला व्लॉग जो है वो आपको मिलेगा दुआए खैर का। जिस बच्ची की शादी है उसकी दुआए खैर थी, तो वहाँ पर मैंने एक छोटा सा व्लॉग जो है बनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स एंड वीडियोस और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे वाले व्लॉग्स आप तक पहुँचने के लिए।